हाय एवरीबॉडी विल लर्न अबाउट इंटोनेशन टुडे। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि इंटोनेशन क्या होता है। अगर हमको इफेक्टिव स्पीकिंग करनी है तो हमको इंटोनेशन के बारे में ज़रूरी पता होना चाहिए। लेकिन इंटोनेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटोनेशन वॉइस मॉड्यूलेशन का एक हिस्सा होता है। वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये अपनी बात को इफेक्टिव तरीके से दूसरों के सामने रखने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करते हैं और फिर लोग उनकी बात से प्रभावित हो जाते हैं और उनकी कही हुई बात को मान लेते हैं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन एक बहुत ही वास्ट टर्म है जिसमें कि पिच, वॉल्यूम, पॉजेज, टेम्पो, एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें शामिल हैं। इंटोनेशन वॉइस मॉड्यूलेशन का ही एक हिस्सा है। तो हम इंटोनेशन के बारे में ये सीखेंगे कि इंटोनेशन असल में क्या है और इसमें कितनी बातें हैं। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहली जो जानकारी इंटोनेशन के बारे में यहाँ दी गई है वो ये है कि इन स्पीच इंटोनेशन इज द यूज ऑफ चेंजिंग, दैट मीन्स राइजिंग एंड फॉलिंग वोकल पिच टू कन्वे ग्रामेटिकल और पर्सनल एटीट्यूड। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बात को जब दूसरे के सामने रखते हैं तो कई बार हमको अपनी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो नीचे करना होता है, कई बार ऊपर करना होता है। ये कैसे होता है इसी को अभी हम सीखेंगे आज। जैसे अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो आपकी आवाज़ का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा नीचे जाना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। इसके अलावा इंटोनेशन से ये भी पता चलता है कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है। एक इंसान अपनी बात को जब दमदार तरीके से कहना चाहता हो तो उसकी आवाज़ का उतार और चढ़ाव भी वैसा ही होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। तो यही इंटोनेशन है। इंटोनेशन के बारे में जो दूसरी जानकारी है वो ये है कि इंटोनेशन इज द राइज एंड फॉल इन पिच ऑफ द वॉइस इन स्पीच। स्पीच में जब आवाज़ का जो उतार और चढ़ाव होता है इसी को इंटोनेशन कहते हैं। और जो तीसरी बात है वो ये कि इंटोनेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन एक्सप्रेसिंग क्वेश्चंस इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में जब हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं किसी के साथ, तो खास करके जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उस समय हमारी बात की पिच कैसी होनी चाहिए, इस बात पर ज़्यादा जोर देने के लिए इंटोनेशन हमको ज़रूर सीखना चाहिए। और जो आखिरी बात और बड़ी खूबसूरत बात इंटोनेशन के बारे में बताई जा रही है वो ये कि इंटोनेशन इज द मेलोडी और म्यूजिक ऑफ अ लैंग्वेज। जैसे किसी गाने की मीनिंग को, उसमें गाने के अंदर, किसी सॉन्ग के अंदर जो इमोशन है, उस बात को हम उस सॉन्ग में जो म्यूजिक होता है उससे अच्छी तरह से वो इमोशन हम तक कन्वे होता है, हम तक पहुंचता है। वैसे ही हम किसी को से क्या बात कहना चाहते हैं और हमारी बात का क्या मतलब है या हम किस बात पर जोर देना चाहते हैं, इस बात को समझने के लिए अगर हम इंटोनेशन का इस्तेमाल करें तो सामने वाला आदमी बिल्कुल वही बात समझेगा जो हम उसको समझाना चाहते हैं। अब हम इंटोनेशन के बारे में टेक्निकल जानकारी हासिल करेंगे कि इंटोनेशन असल में क्या चीज़ है, इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है। जो सबसे पहली बात हमको इंटोनेशन के बारे में जाननी चाहिए वो है पिच एंड चंकिंग। तो पिच एंड चंकिंग में क्या होता है ये अभी समझ लेते हैं। देखिए पिच क्या है। पिच इज द रिलेटिव हाइनेस और लोनेस ऑफ अ टोन as perceived by the ear, which depends on the number of vibrations per second produced by the vocal cords। इसका मतलब ये है कि किसी की आवाज में जो तीखापन होता है, यानी किसी की आवाज ज्यादा ऊंची होती है। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं, कुछ लोग अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली धीमी आवाज में बात करते हैं। तो ये जो आवाज का तीखापन है, मतलब आवाज ऊंची होना या नीची होना, इसी को पिच कहते हैं। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे वोकल कॉर्ड से, यानी गले से जहां से आवाज निकलती है, तो वोकल कॉर्ड से एक सेकंड में, पर सेकंड, कितनी वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, इसी को पिच कहते हैं। और यहां लिखा है, जो अगली बात बताई गई है कि एवरीवन हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ द पिच इन देयर वॉइस। हर किसी की आवाज का जो पिच का लेवल होता है वो अलग अलग होता है, वो हम सभी जानते ही हैं। कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है, कोई कम ऊंची आवाज में बात करता है। फिर लिखा है यहां पर कि, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि दो सम आर मोर प्रोन टू अ हायर पिच एंड सम टू अ लोअर पिच, वी कैन ऑल चेंज आवर टिम्बर डिपेंडिंग ऑन हु वी आर टॉकिंग टू एंड व्हाई। कुछ लोगों की आवाज बहुत ऊंची होती है, कुछ लोगों की आवाज नीची होती है। लेकिन अगर हम अपनी बात को, मान लेते किसी की आवाज बहुत ऊंची है और उसकी आवाज सुनने में खराब लगती है थोड़ी, तो लेकिन अगर उसको बात सही तरीके से अपने दूसरों के सामने रखनी है, तो वो क्या कर सकता है इंसान, उसकी आवाज में जो टिम्बर है, यानी जो म्यूजिकलिटी है, जो क्वालिटी है उसकी आवाज की, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। इस बात को देखते हुए कि वो किससे बात कर रहा है और क्यों बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। तो ये जो वर्ड है टिम्बर, यहाँ लिखा है वी कैन ऑल चेंज आवर टिम्बर डिपेंडिंग ऑन हु वी आर टॉकिंग टू एंड व्हाई। तो हम टिम्बर के बारे में समझ लेते हैं कि टिम्बर असल में क्या चीज है।
देखिए टिम्बर के बारे में यहाँ ये बताया जा रहा है कि टिम्बर रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ साउंड, जैसा कि मैं आपसे बता रहा था क्वालिटी साउंड की क्या क्वालिटी है उसी को टिम्बर कहते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ बताया जा रहा है दैट डिस्टिंग्विशेस वन वॉइस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अनदर और वन वाउल साउंड फ्रॉम अनदर। जैसे अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुनेंगे तो गिटार की अलग आवाज होती है, पियानो की अलग आवाज होती है, इनकी अपनी अपनी आवाज की क्वालिटी होती है। इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये गिटार की आवाज है, ये पियानो की आवाज है। तो इसी को टिम्बर कहते हैं। इट इज डिटर्मिन्ड बाय द हार्मोनिक्स ऑफ द साउंड, क्या साउंड की क्या टेक्निकलिटी है, किस तरीके से बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। पिच देन रिफर्स टू द म्यूजिकलिटी ऑफ योर वॉइस एंड हाउ यू यूज दैट म्यूजिकलिटी और टिम्बर टू कन्वे मीनिंग। तो टिम्बर या पिच दोनों को मिला करके हम अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से सामने वाले के सामने, सुनने वाले के सामने रख सकते हैं कि हम क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। अब हमको ये समझना चाहिए कि इंटोनेशन में के और क्या क्या इंपॉर्टेंट हिस्से हैं और हमको इंटोनेशन यूज करना कैसे है। देखिए यहाँ पर दो टर्म्स है, चंकिंग एंड पॉजिंग। चंकिंग का मतलब होता है जो भी बात आप किसी से कह रहे हैं उसको टुकड़ों में तोड़ना। चंक का मतलब है टुकड़ा, और यही बात यहाँ लिखी है कि स्पीकर्स डिवाइड स्पीच इनटू चंक्स। स्पीकर्स जो होते हैं वो अपनी बात को चंक्स में यानी टुकड़ों में तोड़ के बताते हैं। विच मे बी सिंगल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो टुकड़े होंगे अलग अलग, ये या तो कोई एक वर्ड का एक टुकड़ा हो सकता है, या एक टुकड़े में एक चंक में कई सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं। और ये किस लिए होता है? टू कम्युनिकेट अ थॉट और आइडिया, किसी भी बात को बताने के लिए, और टू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन द स्पीकर थिंक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एक बात पर ज्यादा जोर दे के बोल रहे हैं, यानी अपनी आवाज को ज्यादा ऊंचा कर रहे हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप किस बात पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसी के लिए हमको इसको चंक्स में चंकिंग हमको करनी चाहिए। किसी भी बात को, स्टेटमेंट को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उन अलग अलग टुकड़ों पर अपनी आवाज का पिच टिम्बर के साथ मिला के हमको उस तरीके से उसको बोलना चाहिए। जैसे कि यहां पर सेंटेंस है एग्जाम्पल का कि डज इट रियली मैटर वेदर पीपल स्पीक विद एन एक्सेंट एज लॉन्ग एज दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड। इसका मीनिंग है कि क्या ये बात मायने रखती है कि अगर कोई आदमी, क्या एक्सेंट मायने रखता है? अगर हम किसी की बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं तो हमको एक्सेंट की जरूरत होती है क्या? यही बात कही है। अब ये जो एग्जाम्पल का सेंटेंस है, देखिए इसको कई चंक्स में तोड़ा जा सकता है, कई टुकड़ों में बांटा जा सकता है। जैसे यहां लिखा है, ये पूरा सेंटेंस था कि डज इट रियली मैटर वेदर पीपल स्पीक विद एन एक्सेंट एज लॉन्ग एज दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड। तो यहां नीचे लिखा है कि दिस सेंटेंस ब्रेक्स इनटू द फॉलोइंग चंक्स। इस सेंटेंस को आप इन चंक्स में तोड़ सकते हैं। डज इट रियली मैटर, ये पहला चंक है। वेदर पीपल स्पीक विद एन एक्सेंट, ये दूसरा चंक है। एंड एज लॉन्ग एज दे कैन बी इजीली अंडरस्टूड, ये तीसरा चंक है। तो वही लिखा है, इन दिस एग्जाम्पल इन ईच चंक योर पिच वुड बी स्लाइटली डिफरेंट टू बेटर कन्वे योर मीनिंग टू द लिसनर। तो ये जो अलग अलग चंक्स हैं, इनमें, इन तीनों में हमारी जो आवाज का पिच होगा वो ऑब्वियसली अलग अलग होगा, जिससे कि हम अपनी बात को सही तरीके से कह सकें, या सामने वाले आदमी के सामने सुनने वाले को हम ये कन्वे कर सकें कि हम असल में क्या कहना चाहते हैं। एंड योर वॉइस एसेंशियली राइजेज एंड फॉल्स इन ईच चंक। हर चंक में आपकी आवाज या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये कैसे होता है, अभी हम इसको भी सीखेंगे। अभी उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटोनेशन क्या है, इंटोनेशन कितने तरह के होते हैं। तो यहां लिखा है कि अनदर की पॉइंट अबाउट इंटोनेशन इन्वॉल्व्स द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ योर वॉइस। जैसा कि मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं आज की वीडियो में कि आवाज का जो उतार और चढ़ाव होता है, यही इंटोनेशन है। जस्ट एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट राइजेज एंड फॉल्स इन इट्स टोन, एज एन अकम्प्लिश्ड प्लेयर क्रिएट्स अ मेलोडी टू कन्वे अ सेंस ऑफ मूड। जैसे कोई बहुत ही उम्दा कलाकार है और अगर वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, तो आप देखेंगे कई बार जैसे कोई कोमल स्वर होता है या कोई तीव्र स्वर होता है, जैसे मेजर या माइनर बोलते हैं, जैसे एफ मेजर, एफ माइनर, सी मेजर, सी माइनर, या शुद्ध हिंदी में बोले तो कोमल स्वर, तीव्र स्वर। तो जो संगीत के जानकार उनको इस बात की जानकारी होगी, तो ऐसा करके बजाते हैं जिससे कि वो अपने उस सॉन्ग की या उस म्यूजिक में जो इमोशन है, जो फीलिंग है, उसको सामने वाले को कन्वे कर सके। वैसे ही योर वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन अ सिमिलर मेलोडिक वे टू क्रिएट अ सेंस ऑफ मीनिंग। तो इसी तरीके से जब हम इंटोनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो वैसा ही इफेक्ट क्रिएट करता है हमारी स्पीच में, हमारी कम्युनिकेशन में, जैसा म्यूजिक में होता है। तो यहां पर देखिए दो तरीके के इंटोनेशन है। एक तो स्टेटमेंट का है। स्टेटमेंट यानी कि अगर आप किसी बात को नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, जैसे राहुल नाम का आदमी बता रहा है कि मेरा नाम राहुल है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हमेशा फॉलिंग साउंड से खत्म होगा,
यानी इसके एंड में जो आवाज होगी आपकी वो नीचे जानी चाहिए, जैसे आई विल डू इट। अब आप देख रहे हैं इसमें आवाज नीचे जा रही है, लेकिन क्वेश्चंस में राइजिंग साउंड होता है, एंड में राइजिंग साउंड यानी आवाज ऊपर जानी चाहिए, जैसे विल यू डू इट। अब देखिए क्या डिफरेंस है, आई विल डू इट ये फॉलिंग साउंड है, विल यू डू इट ये राइजिंग साउंड है। इसी को इंटोनेशन कहेंगे। और जानकारी लेते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है, यहां पर एक सेंटेंस है, आई मीन व्हाट द हेक राइट। अब देखिए ये एक सेंटेंस है, आई मीन व्हाट द हेक राइट, दूसरा सेंटेंस है जो एक ही वर्ड का सेंटेंस है। अब इसमें क्या होगा, अभी हमने सीखा कि क्वेश्चंस में आवाज ऊपर जाती है, स्टेटमेंट में आवाज नीचे आती है। तो इस सेंटेंस को आप 3 चंक्स में, इसकी अगर चंकिंग करेंगे तो 3 चंक्स में बांट सकते हैं, आई मीन व्हाट द हेक राइट ऐसे। तो वही लिखा है यहां पर, द स्पीकर्स वॉइस राइजेज एंड फॉल्स इन द सेपरेट चंक्स इन दीज 2 ब्रीफ सेंटेंसेज एज फॉलोज। तो जो बोलने वाले की आवाज है, ये जो 2 सेंटेंस है, इनको तीनों को अलग, इनमें 3 टुकड़ों में बांटा इनको। तो जो 3 चंक्स में, तो जो पहला चंक है आई मीन, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें आवाज नीचे रहेगी। व्हाट द हैक इसमें आवाज ऊपर जाएगी। राइट इसमें आवाज और भी ज्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि सामने वाला कंफर्मेशन चाहता है, जैसे जबरदस्ती किसी से हाँ बुलवा रहा हो, इस तरीके से। इसको और अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर वही लिखा है, एज द स्पीकर सेज द फर्स्ट चंक आई मीन, जब वो ये बोल रहा है आई मीन, द वॉइस फॉल्स, उसकी आवाज नीचे जाती है। देन ड्यूरिंग द सेकंड फ्रेज व्हाट द हैक द वॉइस राइजेज। सेकंड फ्रेज में जो कि है व्हाट द हैक, उसकी आवाज ऊपर जाती है। ऑलमोस्ट लाइक क्लाइंबिंग अ मेलोडिक लैडर विद ईच वर्ड। ऐसा लगता है जैसे हर वर्ड के साथ हम एक म्यूजिक वाली सीढ़ी चढ़ रहे हो, आवाज को कम कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं। द स्पीकर डज दिस टू एक्सप्रेस आउटरेज। आउटरेज का मतलब है गुस्सा, नाराजगी। तो स्पीकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए अपनी आवाज को ऊंची कर रहा है। देन विद द लास्ट वर्ड राइट, और आखिर में जो बोला राइट, द स्पीकर्स वॉइस क्लाइम्स इवन हायर, तो उसकी आवाज और भी ज्यादा ऊपर जाती है। सिमिलर टू हिटिंग द इल्यूसिव हाई सी इन म्यूजिक। जो म्यूजिक में जो हाई सी होता है, यानी कि जो सबसे ऊंची आवाज होती है, उस तरीके से उतनी अपनी आवाज को ऊंची करके बोल रहा है। क्यों ऐसा है और ये क्या है? दिस इज ऑलमोस्ट लाइक पुशिंग द सेंटेंस टू द लिसनर। ऐसा लगता है जैसे सुनने वाले के मुंह पर फेंक के मारा जा रहा हो, है ना। अब राइट, आई मीन व्हाट द हैक राइट, तो इस तरीके से, तो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक पुशिंग द सेंटेंस टू द लिसनर, हैंडिंग इट ऑफ इफ यू विल, सो दैट द लिसनर विल अग्री विद द स्पीकर। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम उसके हाथ में थमा रहे हैं कि है ना, जैसे कि सामने वाला आदमी जो सुन रहा है हमारी बात को, हमसे अग्री कर ही जाए। एंड ब्रैकेट में लिखा है, इफ द लिसनर डज नॉट अग्री एंड आर्ग्यूमेंट इज लाइकली टू फॉलो। मतलब ऐसा सुनाए, समझ में आ रहा है इस बोलने की पिच से, जो बहुत ऊपर गई है ऊपर, कि अगर सामने वाला आदमी यानी सुनने वाला इंसान अगर बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, तो हो सकता है बोलने वाले से लड़ाई ही कर ले, उसके साथ बहस कर ले। तो पुट अनदर वे, इंटोनेशन इज द प्रोसेस ऑफ चंकिंग स्टेटमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू डिलीवर पैकेजेस ऑफ मीनिंग। यानी इंटोनेशन असल में क्या चीज है, अगर हम इसको मोटे तौर पे समझें तो, कि किसी भी सेंटेंस को उसकी चंकिंग करनी चाहिए, उसको चंक्स में बांटना चाहिए, और फिर हर चंक में, यानी अगर वो स्टेटमेंट है तो उसमें हमारी आवाज फॉल में जानी चाहिए, फॉलिंग वॉइस में बोलना है, और अगर वो क्वेश्चन है तो वो राइजिंग वॉइस में होना चाहिए, यानी क्वेश्चन के एंड में हमारी आवाज ऊंची होनी चाहिए। तो दोस्तों यही इंटोनेशन के बारे में सारी जानकारी थी। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, आप इस तरह के वीडियोस और भी आगे देखना चाहते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।